हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोर्शन अपना हरियाणा जीके का चल रहा था, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे जिला यमुनानगर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 21 ज़िले कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम ये 22वां ज़िला कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो अपना लेक्चर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यमुनानगर जिले का, वो क्या है? यमुनानगर जिला कब बना? तो स्टूडेंट्स 1 नवंबर 1989 को अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र के कुछ भाग से, ठीक है, ये जिला बना यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल क्या है? तो स्टूडेंट्स 1756 वर्ग किलोमीटर ये जो है वो यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल है। और स्टूडेंट्स यमुनानगर जिला अम्बाला मंडल का भाग है। ठीक है, अम्बाला पुलिस रेंज के अंदर भी ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है स्टूडेंट्स कि यमुनानगर जिले में तहसील कौन कौन सी है? तो स्टूडेंट जगाधरी, बिलासपुर, रादौर और छछरौली ये यमुनानगर जिले की तहसील है। मढ़ौरा, मुस्तफाबाद और खिजराबाद ये यमुनानगर जिले के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? उप तहसील है। और जो यमुनानगर खुद है वो क्या स्टूडेंट्स? नगर निगम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है स्टूडेंट्स कि यमुनानगर की मुख्य नदी कौन सी है? तो स्टूडेंट्स यमुनानगर का जो नाम है ना वो यमुना नदी के कारण ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यमुना नदी जो है वो यमुनानगर के पूर्व में बहती है, यानी मुख्य नदी यमुनानगर की यमुना नदी है। और यमुनानगर पश्चिमी यमुना नहर के तट पर स्थित है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था? तो स्टूडेंट्स प्राचीन नाम था इसका अब्दुल्लापुर। ठीक है, यमुनानगर और जगाधरी जो है स्टूडेंट्स उन दोनों को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? जुड़वा शहर। और जगाधरी है उसका प्राचीन नाम क्या था स्टूडेंट्स? युगांधरी, जो बाद में क्या बन चुका है अब? जगाधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि हरियाणा की चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट छछरौली यमुनानगर को। ठीक है, और इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में सबसे अधिक बरसात होती है। ठीक है, इसलिए इसको हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है स्टूडेंट्स कि हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? तो हरियाणा की जो सबसे बड़ी शुगर मिल है स्टूडेंट्स वो कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर के अंदर है और ये 1933 में स्थापित हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो स्टूडेंट्स मिल है वो सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड की एक यूनिट है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1933 के अंदर यमुनानगर में नहीं हुई थी। ये कहाँ हुई थी स्टूडेंट्स? लाहौर में हुई थी। ठीक है, लेकिन बाद में जो इसकी जो ये सरस्वती शुगर मिल की जो एक यूनिट यहाँ पर स्थापित की गई थी यमुनानगर के अंदर, और ये देश की सबसे पुरानी 410 जो चीनी मिलें हैं स्टूडेंट्स उसमें सर्वाधिक 8,000 टन प्रतिदिन गन्ना की पिसाई का गौरव प्राप्त है इस मिल को। और ये हरियाणा की सबसे बड़ी मिल है, सबसे बड़ी शुगर मिल हरियाणा की है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो स्टूडेंट चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क कहाँ पर है? चूहपुर यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स अपना कि बिल्ट यानी बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्टूडेंट? यमुनानगर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है स्टूडेंट्स 890 नंबर की पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना कौन से जिले में है? तो वो कहाँ स्टूडेंट्स? यमुनानगर के अंदर। और दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत केंद्र भी कहाँ पर है? अपना यमुनानगर के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यमुना नहर जो स्टूडेंट ये दो है, पूर्वी यमुना और पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, तो ये पश्चिमी यमुना नहर पर जल विद्युत परियोजना की एक यूनिट स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 891 नंबर की भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो स्टूडेंट्स 1938 के अंदर हुई थी यमुनानगर के अंदर। स्टूडेंट्स रेलवे कैरिज व वैगन वर्कशॉप की स्थापना 1933 के अंदर हुई थी।
वो भी कहाँ हुई थी, यमुनानगर के अंदर। और ये एकमात्र ऐसा वर्कशॉप है स्टूडेंट्स रेलवे का जहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस की कोई भी प्रकार की जो मरम्मत है वो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट्स, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो स्टूडेंट्स गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ है, ये है कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है स्टूडेंट, हरियाणा का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो वो है स्टूडेंट्स यमुनानगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है स्टूडेंट्स कि यमुना नदी हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश करती है। तो स्टूडेंट ताजेवाला हथनीकुंड बैराज वो वहीं पर है यमुनानगर के अंदर, यमुना नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट्स, ये देखिए आई गया ताजेवाला कॉम्प्लेक्स क्या है। तो स्टूडेंट जगाधरी पावटा मार्ग पर ताजेवाला एक रमणीय स्थान है स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर एक और है कलेसर, ठीक है, वो भी एक रमणीय स्थान है। और इन दोनों के बीच में जो दूरी है स्टूडेंट्स वो मात्र 5 किलोमीटर की है। और यमुना नदी पर बसाया गया जो ताजेवाला हेडवर्क्स है स्टूडेंट्स वो बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ठीक है, यहाँ जो स्टूडेंट्स यमुना नदी है तो उसका जो पानी है ना इसमें मछली बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मछली पकड़ने का मतलब आदर्श स्थान है ये। ठीक है, सबसे सुगम स्थान इसे ही कहा जाता है। इसी कारण यमुनानगर को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मछुआरों का स्वर्ग हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, यमुनानगर को। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना, किस क्षेत्र की पहचान ऋग्वैदिक ब्रह्मवती से की जाती है। तो स्टूडेंट्स हथनीकुंड कॉम्प्लेक्स जो है यमुनानगर का उसकी पहचान ऋग्वैदिक ब्रह्मवती से की जाती है। और ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स कि पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय शिवालिक की इन पहाड़ियों में व्यतीत किया था। ठीक है, हथनीकुंड के निकट एक दादूपुर स्थान है जो 60 दरी यानी यमुना जल को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। 60 दरी 60 दरी अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ है, वहीं पर है हथनीकुंड बैराज यानी दादूपुर स्थान है वहाँ पर। और यमुना नदी के पानी को इकट्ठा करने के लिए नियंत्रित करने के लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिरबल का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो स्टूडेंट्स बुडिया नामक कस्बा है यमुनानगर से 12 किलोमीटर दूर। ठीक है, वहाँ पर बिरबल का रंग महल है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो है ना वो आबादी वाले क्षेत्र से दूर जंगलों में बनाया गया है। और यहाँ पर ये उस समय का आमोद प्रमोद का प्रमुख स्थान रहा था। ठीक है, रंग महल विशाल पत्थर की मेहराबों वाला सुनिर्मित महल है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो स्टूडेंट्स यमुनानगर के पूर्वी भाग में स्थित है ये, और 2003 के अंदर ये बना था। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लाल जंगली मुर्गों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, लाल जंगली मुर्गों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 2003 के अंदर इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। और ये स्टूडेंट्स हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई जरूर करना कौन सा है। ठीक है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो मैं इतना बता देता हूँ। ठीक है, अब आप बताना उसका नाम क्या है। और कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है ना स्टूडेंट्स वो भी कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर। और ये जो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, भौंकने वाले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सांबर, चित्तल, नीलगाय आदि भी निवास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो स्टूडेंट बन संतोर यमुनानगर के अंदर हाथी पुनर्वास केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है स्टूडेंट्स 900 नंबर कि पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। तो स्टूडेंट पंचमुखी हनुमान मंदिर छछरौली यमुनानगर के अंदर बना हुआ है। यमुनानगर के जगाधरी से 23 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, तथा छछरौली से मात्र 5 किलोमीटर दूर यानी छछरौली बिलासपुर सड़क पर ढाका में पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है स्टूडेंट्स। और ये माना जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति लगी है वो 350 वर्ष पुरानी है। कितनी है, 350 वर्ष पुरानी है। और ये जो मूर्ति है स्टूडेंट्स
वो खेत में हल चलाते समय एक किसान को प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये कौन सा है? पंचमुखी हनुमान मंदिर। नेक्स्ट स्टूडेंट, सोम सरोवर तीर्थ कहाँ पर है? तो स्टूडेंट्स कपाल मोचन मंदिर बिलासपुर यमुनानगर में जो है उसको ही सोम सरोवर तीर्थ कहा जाता है। इसी के पूर्व में क्या है स्टूडेंट? सूर्य कुंड भी है। तो आपसे पूछा जा सकता है सूर्य कुंड कहाँ पर स्थित है? तो बिलासपुर में है, यमुनानगर में। ठीक है, कलेश्वर मंदिर जो है स्टूडेंट्स उसको कलेश्वर महादेव मठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कलेश्वर महादेव मठ। ठीक है, ये भी कहाँ है स्टूडेंट्स? छाछरौली यमुनानगर के अंदर है। और ये जगाधरी पावटा जो है स्टूडेंट्स नेशनल हाईवे उस पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनाता है स्टूडेंट कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? तो स्टूडेंट्स आदि बद्री, किसको? आदि बद्री मंदिर जगाधरी यमुनानगर के अंदर। ठीक है, इसको सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है यमुनानगर में। बिलासपुर के उत्तर में शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ना स्टूडेंट्स, उसके पास में जो पौराणिक गांव है वहाँ से माना जाता है ये, और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स अपना कि गुरुद्वारा कपाल मोचन किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट्स गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, और ये यमुनानगर के अंदर है। 1687 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर 52 दिन रुके थे। कितने दिन रुके थे? 52 दिन। और युद्ध के दौरान यहाँ पर जो सरोवर था उसमें अपने शस्त्रों को धोया भी था। ठीक है स्टूडेंट्स, और नर नारायण गुफा भी कहाँ पर है स्टूडेंट्स? यहीं पर है। कहाँ पर? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना, कलशिया रियासत का किला कहाँ पर स्थित है? कलशिया रियासत का किला तो स्टूडेंट्स कहाँ पर है? छछरौली यमुनानगर के अंदर। और इसे रानी की खिड़की भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रानी की खिड़की। और ये किला है ना स्टूडेंट्स, वो पंजाब के सरदार रणजीत सिंह थे। ठीक है, इनको अंग्रेजों ने इनाम में दिया था। ठीक है, कलशिया रियासत का किला जो है वो पंजाब के राजा थे, महाराज कौन थे? सरदार रणजीत सिंह। ठीक है, उनको अंग्रेजों ने इनाम के रूप में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बेलारपुर पेपर मिल कहाँ पर है? तो कहाँ स्टूडेंट्स? यमुनानगर के अंदर है। 1929 के अंदर, 1929 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी मैसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल के नाम से। ठीक है, और ये एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल, हरियाणा की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल कौन सी है? बेलारपुर पेपर मिल। और इसका जब नाम था, जब स्थापना के टाइम में, वो क्या था? मैसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ फैक्ट है स्टूडेंट्स यमुनानगर से संबंधित वो बता देता हूँ कि भारतीय सेना का जो गोला बारूद रखने के लिए जो बक्सों की ज़रूरत होती है उसकी 60% की पूर्ति यमुनानगर से ही होती है। ठीक है, गोला बारूद उद्योग, कागज़ व प्लाईवुड उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग है यमुनानगर के। और स्टूडेंट्स कंडी योजना, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। 436 क्वेश्चन वाली जो पहली लेक्चर की वीडियो थी उसमें बताया था कि कंडी योजना क्या है। तो दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, कंडी योजना भी अम्बाड़ा और यमुनानगर के उत्तर में लगने वाली जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, यानी जहाँ पर बिल्कुल ही वीरान हो चुका है, ठीक है, उस पर पुनः वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है। उसी योजना को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कंडी योजना। ठीक है, कंडी योजना इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता कौन है जिनका यमुनानगर से संबंध है? तो स्टूडेंट सुनील दत्त। सुनील दत्त का जो असली नाम है वो क्या है स्टूडेंट? बलराज दत्त नाम है इनका। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? यमुनानगर से। वेद गांधी ये भी एक अभिनेता स्टूडेंट्स, और इनका भी संबंध कहाँ से है? इनका संबंध भी यमुनानगर से है। संजीव राजपूत ये 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर 50 मीटर जो निशानेबाजी का खेल था उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था, और ये भी कहाँ से है स्टूडेंट्स? यमुनानगर से है। ठीक है, तो इस तरीके से आज अपना हरियाणा का यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाता है। एक
बात और बतानी थी स्टूडेंट्स कि बिलासपुर जो है ना उसका प्राचीन नाम व्यासपुर था पहले, ठीक है, वो बीच में रह गया, मैं भूल गया था, अभी बता देता हूँ। और महर्षि वेदव्यास जी के कारण ही बिलासपुर का नाम व्यासपुर था, ठीक है। और कहा जाता है स्टूडेंट्स कि बिलासपुर जो है वो महर्षि वेदव्यास जी की तपोभूमि है, ठीक है। तो इस तरीके से आज अपना यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हुआ, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोर्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब स्टूडेंट आपको एक एक टॉपिक वाइज मैं आपको हरियाणा जी के दोबारा से करवाऊंगा, ठीक है। जैसे हरियाणा की नदियां हो गई, ठीक है, नेशनल हाईवे हो गए, ठीक है, चंडीगढ़ के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका जो अपना हरियाणा इसका इतिहास क्या है, हरियाणा बनाने के पीछे कारण क्या था, क्यों ज़रूरत पड़ी कि हरियाणा बनाया जाए, ठीक है। इस तरीके से सारी बातें भी आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। तो कल मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी का थैंक यू।